मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौका पर अकादमी अदबियात में होने वाले मादरी ज़ुबानों के मेला जो यहाँ पर मुनक़्क़द हुआ है, पाकिस्तान की तमाम खूबसूरत मादरी ज़ुबानों को प्रेजेंट किया गया है। उसमें शायरी भी हुई है और शुअरा से बातचीत भी हुई है। इसी मौका पर हम यहाँ पे आपकी बात करवाते हैं गोजरी और उर्दू के बहुत बड़े नामवर शायर जावेद सहर साहब से। ये अपना तारुफ़ भी करवाएंगे और गोजरी के हवाले से भी हमें कुछ बताएंगे और गोजरी शायरी भी सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना मुख्तसर तारुफ़ भी करा दें, गोजरी के बारे में थोड़ी तारीख़ बता दें और ख़ुशी होगी कि हमें आप गोजरी में बताएं। जावेद सहर मेरो नाम है, जावेद इकबाल मेरो नाम है और कलमी नाम जो मेरो है वो जावेद सहर है। मेरो ताल्लुक जो बुनियादी ताल्लुक है वो मकबूजा कश्मीर नाल है। सोपोर श्रीनगर तो 42 किलोमीटर एक तहसील है सोपोर बारामूला की। वो तो हम हिजरत करके 87 में हम पाकिस्तान आया तो 1987 तो लेकर इस वक्त तक हम अब्बासपुर में आज़ाद कश्मीर जो ज़िला पुंछ है उस जगह के ऊपर शेर का नाल एक ताल्लुक जोड़ो थो वो बचपन तो थो और वो जो भी शेर अच्छो लगे तो बचपन तो वो हाफिज़ा में चले जाए तो फिर उस तो बाद ख़ुद भी शेर कहना शुरू कियो तो सब तो पहला जड़ो है वो उर्दू में शेर कहना शुरू कियो। गोजरी में शेर कहने को तजर्बो जड़ो है वो 5-6 साल पहला शुरू कियो तो आज गोजरी में शेर कहना जड़ो है वो किसी वक्त शेर कह लियो। शेर कहने को दावत नहीं कर सकते कि शेर क्यों, लेकिन गोजरी मत आजमाई करूँगा। कोई भी जी ज़ुबान है जिस तरह हम इस वक्त एक नेशनल लेवल का इदारा में खड़ा अकादमी अदबियात पाकिस्तान इंडस कल्चरल फोरम का इश्तराक नाल जुड़ो आज प्रोग्राम 3 रोज़ा प्रोग्राम है और हमारा वास्ता यह एक बड़ी कामयाबी की गल है कि हम एक नेशनल धारा के अंदर मौजूद हाँ। हमारी ज़ुबान जड़ी है अदब का हवाला नाल शेर का हवाला नाल जड़ी है वह एक नेशनल लेवल के ऊपर हमारी ज़ुबान की जड़ी है वह नुमाइंदगी मौजूद है। और इस नुमाइंदगी ना हम मज़ीद जो है वो अगे इस तरह कर सका, मौसर इस तरह कर सका या इस नुमाइंदगी ने इस तरह बधा सका। ज़ुबान के अंदर जड़ी है ना वह शायरी होनी चाहिए या क्योंकि गोजरी एक ऐसी ज़ुबान है फ़ारसी के बाद गोजरी ऐसी ज़ुबान है कि जिसके अंदर शेर की एक अपनी लज्जत है, एक अपनी मिठास है। लेकिन हमारे को इस वक्त जड़ा है बड़ा अच्छा तख्लीकार मौजूद हैं लेकिन उन्होंने किताब नहीं आ रही, हमारे को नावल नहीं आ रहा, अफसाना नहीं आ रहा जिस तरह बाकी ज़ुबाना का आ रहा। और हम सब लोगों ना जड़ा गोजरी बोलने वाला है, गोजरी सिर्फ बोलने नाल जिंदा नहीं रह सके, गोजरी ना मुँह से सामना दूसरा का सामना लिया सकें कि जिस वक्त हमारे लिटरेचर की शक्ल में हमारे को ज़ुबान मौजूद है। बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़ा जो हमारा सामीन ना अपनी शायरी खूबसूरत शायरी ते में थोड़ा महसूस करियो प्लीज़। ये गोजरी की मेरी अवलीन गज़ल है कि जद भी मेरे नाल कोई रल के बैसा गल करे, जद भी मेरे नाल कोई रल के बैसा गल करे, तेरी एक एक याद मेरा कालजा ना सल करे, तो आज हूँ अपना आप ना लोड़ू आ दीनी बाल के, आज हूँ अपना आप ना लोड़ू आ दीनी बाल के, खल के रहे लोग सारा खबर के पागल करे, तो खिला डोगा माँ कोई भी मज कदे नहीं मारतो, सुनो शख्सा डोगियाँ माँ राज पहला हल करे, तो यार अगे यार की लाई शिकायत भी तक के, पहला हंस्यो हंस गए के वो भल करे वो भल करे, तो जे होवे कोई एक बडेरो गल न छेड़ो हो भी जाए, इत बडेरा पर बडेरा इत कोई के गल करे। बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। ये थे जावेद सहर, बहुत शुक्रिया। मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौका पर अकादमी अदबियात में बहुत ही खूबसूरत 2 शख्सियात पहाड़ी ज़ुबान को प्रेजेंट करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। मेरी फेवरेट शायर और पहाड़ी ज़ुबान के फेवरेट शायर और शख्सियत माशाल्लाह अशफाक कलीम साहब यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और उनके साथ राशिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। इनसे हम इनका तारुफ़ भी जानेंगे, पहाड़ी ज़ुबान के बारे में भी थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ़ पहाड़ी ज़ुबान का भी जानेंगे और इनकी खूबसूरत शायरी भी सामीन तक पहुँचाएँगे मुख्तसर 2-3 मिनट में। जी सर प्लीज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक अब्बासी है। अशफाक कलीम तखल्लुस करता हूँ। मरी के एक खूबसूरत गांव संभल बिया से मेरा ताल्लुक़ है। कोसार यूनिवर्सिटी मरी जो साबका डिग्री कॉलेज था उसमें उर्दू का प्रोफेसर हूँ, उस्ताद हूँ। पहाड़ी ज़ुबान के हवाले से ये है कि आज यहाँ पर इकट्ठे होकर लोगों को इल्म हुआ होगा, हमें तो पहले से इल्म था कि पाकिस्तान की इलाकाई और मादरी ज़ुबानों में पहाड़ी ज़ुबान का एक बिल्कुल अलग और मुनफरिद मकाम है। सिंधी, सराइकी और हिंदको का आपस में एक लिसानी रिश्ता है। जो हमारी पठवारी ज़ुबान है उसका एक अपना अंग है, लेकिन पहाड़ी एक बिल्कुल मुनफरिद और सबसे अलग थलग और इतनी मजबूत और इतनी शानदार ज़ुबान है कि इसको बोलने वाले उसकी तरसील, उसके अबलाग, उसकी मानी और मफ़ाहीम को दूसरों तक पहुँचाना इतना शानदार, इसके अंदर अल्फाज, मुतरदिफ़ात, इसके निज़ाम, इसके जमा और वाहिद के कवायद और जमा अल जमा, वाहिद अल वाहिद के कवायद इतने शानदार हैं कि इस पर लुग़त पर काम भी हो रहा है और इसके कायदे पर भी काम हो रहा है। तो जिस ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा हो चुका हो, जिस ज़ुबान में सीरत पर किताबें लिखी जा चुकी हों, जिस ज़ुबान में नात और हम्द के मज़ामीन अदा किए जा रहे हों, जिस ज़ुबान में गज़ल, नज़्म और सैफ मलूक और उससे मितल जुते मज़ामीन और अशार अदा किए जाए, वो किसी भी लिहाज से ना छोटी ज़ुबान है और ना हमें उसको अंडर एस्टिमेट या कम तर दर्जे पर रखना चाहिए। तो आज के इस मेले में जिस तरह हमारी पजीराई हुई है, हमारी किताब की राशिद वाइद साहब की तावन से मेरी जो किताब सामने आई है नवीं सवेल, ये वाकई पहाड़ी अदब के लिए एक नई सैर साबित होगी और आने वाले वक्तों में हम इंशाअल्लाह इस पूरे मंजरनामे पर इस तरह तलू होंगे, हमारे नए लिखने वाले, हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन तख्लीकार इस तरह तलू होंगी कि सारा मतला जो है वो एक मतला अदा किया जाए, वो किसी भी लिहाज से ना छोटी ज़ुबान है और ना हमें उसको अंडर एस्टिमेट या कम तर दर्जे पर रखना चाहिए। तो आज के इस मेले में जिस तरह हमारी पजीराई हुई है, हमारी किताब की राशिद वाइद साहब की तावन से मेरी जो किताब सामने आई है नवीं सवेल, ये वाकई पहाड़ी अदब के लिए एक नई सैर साबित होगी और आने वाले वक्तों में हम इंशाअल्लाह इस पूरे मंजरनामे पर इस तरह तलू होंगे, हमारे नए लिखने वाले, हमारे बच्चे, हमारे ख़वातीन तख्लीकार इस तरह तलू होंगी कि सारा मतला जो है वो एक मतला अनवार बन जाएगा और हम पहाड़ी के लोग, पहाड़ी लोग अपनी ज़ुबान और अदब के हवाले से पूरे मुल्क में आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह अपनी नुमाइंदगी करेंगे और अरावल दस्ते में शुमार होंगे इंशाल्लाह। सर, पहाड़ी ज़ुबान में पहाड़ी बोलने वालों को, नए बच्चों को जो थोड़ा अपनी मादरी ज़ुबानों से थोड़ा सा एहसास कमतरी महसूस करते हैं, उनको पहाड़ी ज़ुबान में आप कोई मैसेज दें? पहाड़ी ज़ुबान में पहाड़ी ज़ुबान मैसेज ये हुआ कि पहाड़ी ज़ुबान में पहला कमाल ये हुआ कि सुने माउरी ज़ुबान ही माँ एक मनफरद और अनोखा रिश्ता हुआ। जिस तरह माउरी मुफ्तना को निमन बदलना, इस तरह माउरी माँ बोली ने कोई निमन बदलना। माँ बोली तुसां पहली इब्तदाई उम्र सीखी सकने हो, माँ बोली तुसां कच्छ बुढ़े होए नहीं सीखी सकने। दूसरा ये हुआ कि असां ने लोग माऊ नाल, भैनू नाल, भराऊ नाल, बरादरी नाल, कुंबे कबीले नाल मुखातब होने साड़ी सरकारी ज़ुबान ही असा मैं बच्चे की अंग्रेज़ी पढ़ाना रहा तो मैं अंग्रेज़ी पहाड़ी से पढ़ाना रहा तो वो बड़े 100 नंबर किन्ने से उस वजह के लफ्ज़ कोई मानी नहीं रखने, जो मफहूम ज़हन नशीन होना उस नस्ल किरदार होना। तो पहाड़ी ने लोग जो शर्माने या झिझकने जिस वो उनकी बिल्कुल इस खौफ से आज़ाद होना चाहिए ना कि असां अंग्रेज़ों की नकल करने तो अंग्रेज़ों ने कड़ियाल स्कूल खोलिया वा, उत्थे गोरे असी पूरी दुनिया चाहते पहाड़ी सीखने तो पहाड़ी इवें ज़ुबान हुआ तो अंग्रेज़ इसकी नहीं सीखने। एक दूसरी ज़ुबान जो है कि असां सोचने अपने ज़ुबान विच हाँ, असां गल समझ अपनी ज़ुबान लिखने, असां ख्वाब अपनी ज़ुबान लिखने हैं। ख्वाबानी ज़ुबान साड़ी पहाड़ी ज़ुबान ही और हर इलाके नहीं मादरी ज़ुबान उत्थे ख्वाबानी ज़ुबान होनी। असां ख्वाब अंग्रेज़ी ना दिखने, असां अंग्रेज़ी कदा सोचसां तो तर्जुमा उर्दू करसां तो बोलसां पहाड़ी, असली कौम कन्फ्यूज नस्ल पैदा होसी। इस हमारे इस जिन लोगों ने ज़ुबान तगड़ी हुई, जिन लोगों ने अबलाग तगड़ा हुआ वो दुनिया पर हुक्मरानी करने। असां अगर अपनी ज़ुबान थी शर्मिंदा रहसां तो असां अपने आप थी शर्मिंदा होसां। असां दुनिया नहीं गल क्या बासां साड़ी अपनी गल कोई नहीं रहनेगी। बहुत खूब। सर, अपनी कोई नज़्म हमारी? नज़्म जाई कि उंज तां गरूर पे करो माजी निशाना पुर, मिट्टी भी बाने रहा करो कच्चे मकाना पुर। जिथे कमार मिट्टी ने भांडे बनाने से, यो पूरा एक अलमिया हुआ, जिथे कमार मिट्टी ने भांडे बनाने से कब्जा व राजिया ना उससे दुकाना पुर और खट्टा ने हेठ न चौका विच बाकी भी जा को रहे ओखी कड़ी नच्छी गई चबला बदाना पुर। तै उन कुन गंडाना मोचियाँ कोला पुराने बूट सुते वे सिर तरी तचेरे समय दानापुर। तै अयूब खान की नज़र कि उंज ता इस्लामाबाद बनाया अयूब खान, रंगी का नाले कट्ठा हरियाणा ता खानापुर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मसरूफ़ टाइम में से वक्त नहीं। मौजूद है राशिद अब्बासी साहब, बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं और अपनी ज़ुबान से मोहब्बत रखते हैं, तमाम मादरी ज़ुबानों से मोहब्बत रखते हैं। जहाँ भी मैंने इनको देखा ये तमाम मादरी ज़ुबानों को प्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, पहाड़ी की, गोजरी की, सराइकी की। तो सर प्लीज़ आप पहाड़ी के हवाले से। मैं उर्दू ने बजाय पहाड़ी, हाँ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿਤਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉसी महदूद करने मादरी ज़बान का मतलब होना कश्मीर विच अगर एक पूरे इलाके नहीं मादरी ज़बान ही गोजरी तो वो ये ना कि चंद ख़ानदान है उन्होंने वालदा नहीं ज़बान माँ नहीं ज़बान है उस पूरे खित्ते नहीं ज़बान की मादरी ज़बान आखने। जिस तरह जड़ा आदमी है वो आखना मैं अपनी माँ नाल मुहब्बत ही तो ये ना हो सकना कि किसी होर नहीं माँ नाल नफरत करे उसी सारियां मावरी नाल मुहब्बत हो सी। लिहाजा जड़ा आदमी अपनी मादरी ज़बान नाल मुहब्बत करना वो सारियां मादरी ज़बानां नाल मुहब्बत और ये सारियां सड़ियां कौमी ज़बानां ही और इस नाल सारियां ही मुहब्बत करनी चाहिए। उसकी वजह यही कि सारे ये जड़ियां ज़बानां होनियां ये लफ्ज़ां दा मजमूआ नहीं होनियां। इस विच एक तारीख होनी इस विच एक कौमी विरसा होना एक दानिश होनी एक हिकमत ना पूरा निज़ाम होना और जिस वक्त एक ज़बान कमज़ोर होनी तो सारे निज़ाम कमज़ोर होने। लिहाजा असां इन्हां सारियां चीज़ां ही महफूज करने आस्ते बचाने आस्ते इन्होंने फ़रोग आस्ते रली मिली ते चलना चाहिए। ये मामूली जी गल ही कि तुसां एक चीज़ ही किस लफ्ज़ नाल याद करने हो। मुहब्बत किसी भी लफ्ज़ नाल याद करो लव है हिल्स है मुहब्बत है वो मुहब्बत ही रहनी उसी जज्बियां भी शामिल होना चाहिए ना लफ्ज़ां नहीं गल नहीं जज्बे सच्चे रखो। हाँ बहुत शुक्रिया। आप शायरी भी करते हैं हमने सुना है तो एक गज़ल के दो शेर सुना देता हूँ कि किस उसमें चूँकि माहौल जो है उसके हिसाब से पहाड़ी की नहीं जहन में तो हैं चीज़ें दरअसल थोड़ी सी ये होता है कि वो कंफ्यूज होती हैं ना कि माहौल कौन सा है। मुशायरे में तो ये पता होता है ऑडियंस कौन है तो हमारा जो मेन मकसद है वो हमारी मादरी ज़बानों का फ़रोग़ यानी आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या लिखा जा रहा है। तो ज़बान में हमारी जो शायरी है वो क्या खूबसूरत पेश है। मैं उसमें फ़ैसला नहीं कर पा रहा कि मैं यानी गज़ल अपने फेवरेट शेर सुना दें हम आसान के लिए देखेंगे या थोड़ी देर बाद अगर आप कर लें मैं कुछ देख लेता हूँ कि जो हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जो गोजरी से मोहब्बत इस कदर मोहब्बत है कि वो सवात से ख़ुसूसी इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और हर गोजरी के प्रोग्राम में हर अदबी प्रोग्राम में मैं इनको देखती हूँ और इसी हवाले से मैं इनकी बहुत दिल से कदर करती हूँ। काजी आलम साहब बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं। जी काजी आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको तो क्या ठीक ठाक। आप स्पेशल गोजरी को नुमाइंदगी सुनने के लिए जावेद सहर के हौसला अफजाई के लिए और अपनी ज़ुबान की मोहब्बत में यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। क्या समझते हैं आज का प्रोग्राम में गोजरी की नुमाइंदगी के अकादमी अदबियात एक सरकारी इदारे में देखकर आपको कैसा लगा और आने वाले वक्तों में आप गोजरी को कहाँ देखना चाहते हैं? तो मेरा तो निको तारुफ यो चे मोहम्मद आलम काजी ना है चेयरमैन गुजरी अदब ज़िला स्वात तो हूँ तो इस एकेडमी अदबियात को मुझे ज़्यादा मशहूर है कि उन्हें तो इंडस कल्चर फोरम ने यो हर साल जिकड़ माँ पूरे को दिहाड़ों मनावे उसका मशहूर है चेहरा यो प्रोग्राम करे जी आते आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है चाहता समा हुआ यो प्रोग्राम करते रहे जी। बहुत शुक्रिया। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे गोजरी बोलने वालों को कि अपनी ज़ुबान को कैसे ज़िंदा रखें? बस मैं तो ये गल करूँगा जी गुजरी में कि अपना ज़ुबान में लिखो तो अपना ज़ुबान रखो इस पर फ़ख्र महसूस करो जी। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया। इस खूबसूरत मौका पर हमारे साथ एक और नौजवान खूबसूरत शायर और बहुत एक वलवला अंगेज़ रोमानवी और बड़ी खूबसूरत शायरी इनकी उर्दू में भी और गोजरी में भी हमें देखने को मिलती है और माशाल्लाह बहुत ही एक दिल को छू लेने वाली शायरी है इनकी सफ़ी रुबानी। तो इनसे बात भी करते हैं इनका तारुफ़ भी सुनते हैं गोजरी के हवाले से भी इनसे पूछते हैं इनकी मादरी ज़ुबान के हवाले से और इनकी शायरी भी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मुझे अपना तारुफ़ फिर गोजरी के बारे में और उसके बाद अपनी थोड़ी सी शायरी हमें सुनाइए। अगर गोजरी में सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ज़रूर। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ जो है वो वादी कगान से है लेकिन गुज़श्ता 3-3.5 बरस से मैं इस्लामाबाद में ही मुक़ीम हूँ। बुनियादी तौर पर मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया था लेकिन बहुत जल्द जब मेरे सामने अपनी मादरी ज़बान के शायरी के मुख्तलिफ़ रंग आए तो मुझे लगा कि मुझे अपनी मादरी ज़बान की तरफ आना चाहिए। तो इसके बाद फिर मैंने मादरी ज़बान में ही
लिखना शुरू किया और मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तब आज़माई करता हूँ. बहुत खूब माशाल्लाह. मादरी ज़ुबान के लिए आपकी मोहब्बत काबिल तहसीन है. हमें कुछ सुनाइए प्लीज़. हाँ, कुछ शेर हैं गोजरी गज़ल के कि वो बूटो छां चले जिसकी हमेश नाड़ के रख, वो बूटो छां चले जिसकी हमेश नाड़ के रख, प्रीत कूंजते सिख इसका डार पाड़ के रख, परत लगेगो सदीना ते लोग समझेगा, परत लगेगो सदीना ते लोग समझेगा, मेरी गला ना जा तो किते संभाल के रख. बहुत खूब, बहुत खूब. इस क्या कहने हैं, ये बात इस चीज़ को की निशानदेही करती है कि लिखने वाले अदब के जो लोग हैं या किताब से जिनका ताल्लुक़ होता है, हर्फ से जिनका ताल्लुक़ होता है, उनको आने वाली सदियां याद रखती हैं और वो ज़िंदगी के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है यानी ता क़यामत वो लोग ज़िंदा रखते हैं. अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, जो अपनी ज़ुबानों का और अपने मुल्क के इस कीमती सरमाए को संभाले हुए हैं और उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं. पाकवन टीवी, स्मीना रियाज चौधरी हैं यहाँ पर. गोजरी ज़ुबान इनकी मादरी ज़ुबान है और इनसे इनका तारुफ़ भी सुनते हैं. आज के दिन के हवाले से भी इनसे पूछते हैं और कुछ सवाल भी करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ़ भी बता दें और फिर मैं नेक्स्ट सवाल. जी, सबसे पहले तो मैं वन टीवी का तहत मशकूर हूँ कि जिनने अपना कीमती वक्त निकाला और इस डे के मौके पे लोगों का इजहार ख़याल आपने जाना, तो मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया. तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ और तहसील अब्बासपुर से. मेरा ताल्लुक़ एक गुजर कबीले से है, तो मैं अब गोजरी ज़ुबान में बोलना ज़्यादा बेहतर समझूंगा. जी ज़रूर. तो मैं हूँ अपना जो नौजवान है उन्होंने यो मैसेज देना चाहूँगा कि इस तरह का इवेंट जो वे उन्होंने तमना अटेंड करना चाहिए. उस तो थारी जी माँ बोली, देखो हमारी कोई भी ज़बान है वह हमारी माँ है, हमारी माँ बोली है. जिस तरह एक माँ नाल इंसान को रिश्तो है, इसी तरह एक ज़बान नाल थारो रिश्तो है. तो अपनी माँ बोली ज़बान ना कदे भी ना छोड़ो. तम भावें किसी मकाम पर भी पहुँचे, अपनी इस बोली ना नाल लेकर चलो, अपनी इस बोली के बारे में रिसर्च करो. इसना आने वाला वक्त में एक चंगी जगह पर इसना एक मुकाम दर्जो देने के बारे में सोचो. बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात की. तो इसी बात को लेकर चलते हुए मैं एक सवाल आपसे करूँगी. चलिए मैं भी गोजरी में कर लेती हूँ, मेरी भी मादरी ज़ुबान गोजरी है. कि आने वाला वक्तां के विच तम गोजरी ज़ुबान ना किस मुकाम पर देखो, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जी आजकल तम के समझो कि नौजवान नस्ल जी है वह गोजरी अदब के विच, शायरी बीच या गोजरी लिखण का बीच हिस्सों ले रही है या नहीं ले रही, या अगर जल के ये गोजरी ना किस दर्जा पर पहुँचाया की कोशिश करें लगा या नहीं करता. देखो बाकी ज़ुबाना तक जैसे उर्दू है, सराइकी है, कोई भी ज़बान है, लोग उसमें बड़ा शौक़ रखें, बड़ा ज़ौक़ रखें, लोग अपनी ज़बान आगे प्रमोट करें. लेकिन हमारी कोई ज़बान एक ऐसी है कि हमारा आने वाला जो वक्त में हमारी जी नस्ल है वे इस ज़बान तो थोड़ी जी पर्दा पुश में ली. तो उन नौजवानों ने यो मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी माँ बोली ज़बान ना कदे भी ना छोड़ियो. आने वाला वक्त में इस गोजरी ना एक आलमी सतह पर एक बड़ी ज़बान की तहत देखना चाहूँगा. जैसे कि ये एक बहुत बड़ी ज़बान है. हमारी ज़बान उर्दू और सिंधी ज़बान तो निगली हुई ज़बान है. हमारी ज़बान कई अल्फाज ऐसा हैं जरा हम उर्दू और सिंधी में देखा. तो मेरा आने नौजवानों ने यही मेरा मैसेज है कि अपनी इस ज़बान ना प्रमोट करो, अपनी ज़बान ना बोलिया करो, अपनी ज़बान बोलन तो कदे भी घबराया ना करो. शुक्रिया. बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है जी इन्होंने. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान की मादरी ज़ुबानों के मौका पर, मादरी ज़ुबानों के आलमी दिन के मौका पर अकादमी अदबियात में जो अदबी मेला है मादरी ज़ुबानों के हवाले से, इस मौका पर हम आज गोजरी के और उर्दू के बहुत अच्छे शायर शाहिद शौक़ से बात करते हैं गोजरी के हवाले से. तो मैं बात करवाती हूँ आपकी. शाहिद साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. आप अपना मुख्तसर तारुफ़ भी करवा दीजिए और हमें गोजरी ज़ुबान के हवाले से थोड़ा सा बताइए और मैं ज़्यादा आपको बोलने का वक्त दूंगी और हमें थोड़ी सी गोजरी शायरी भी हमारे सामीन को सुनाइए प्लीज़. मेरा नाम शाहिद रफ़ीक है और शाहिद शौक़ के नाम से, कलमी नाम से मैं गोजरी में और उर्दू में लिखता हूँ और उर्दू अदबियात का मैं तालिब इल्म हूँ और यही 1.5-2 साल से लिखाने का अमल जारी है. अभी सीखने के मरहले में है, लेकिन यह है कि मादरी ज़बान सबकी मादरी ज़बान से जो मोहब्बत होती है वो किसी से ढकी छुपी या किसी को उसमें शर्मिंदगी या ऐसी कोई अंसर नहीं होना चाहिए. तो सब अपनी मादरी ज़बानें पसंद करते हैं. तो उस हवाले से एक शेर है आज के आलमी दिन के हवाले से कि
सुख स्नेहो और कोई नहीं, इतनी गल बस सुन तो जा। सुख स्नेहो और कोई नहीं, इतनी गल बस सुन तो जा। जिस जा भी तू डेरो लाएं, माँ बोली ना भूलिए ना। माशाल्लाह, बहुत खूब। हमारा जो पाकफन टीवी है, ये हमारी मादरी ज़ुबानों और हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी कल्चर हैं उस को प्रेजेंट करने के लिए हमारी एक अदना सी कोशिश है। इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़। मादरी ज़बानों की तरवीज के हवाले से आपका चैनल के जो प्रोग्राम हैं वो वक्तन फ़वक्तन मैं देखता रहता हूँ और उनकी तरवीज के हवाले से अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। तो आपके साथ मज़ीद भी वक्त मिलता है तो प्रोग्राम इस किस्म के अटेंड करेंगे। तो आपकी काविशें सराहने के लायक हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत